हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज हम लोग फंडामेंटल की एक नई सीरीज की तीसरी वीडियो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहली और दूसरी, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर फिर से आप लोग वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और आपके स्क्रीन के सामने देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डाटा संग्रह करने के लिए प्रयोग होने से पूर्व डिस्क को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फॉर्मेटेड, रिफॉर्मेटेड, एड्रेसेड, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब होगा फॉर्मेटेड। ठीक है, यानी कि देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है कि डाटा संग्रह करने के लिए यानी डाटा को स्टोर करने के लिए पूर्व डिस्क को होना चाहिए, यानी इसके पहले देखिए अब फॉर्मेट नहीं होगा आपकी जो मेमोरी है या डिस्क है, तो अब डाटा को कैसे स्टोर करेंगे? ठीक है, इस यानी इसके मतलब है कि इसके लिए आपके पास डाटा का फॉर्मेट होना कंपलसरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम मुख्यतः किन इकाइयों से मिलकर बना है? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, या इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। फिर इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। फिर लास्ट कह रहा है कि इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज यूनिट। तो इसका जो सही जवाब होगा सी, यानी कि इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? यूनिवैक, एडीवैक, एनियैक, ऑल द एबव। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, तो आपका है क्या? एनियैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल प्रक्रिया करने वाला कंप्यूटर है। ठीक है, डिजिटल व एनालॉग की बात कर रहा है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो इसका जो सही जवाब होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इसके एक दो एग्जाम्पल कि हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है, आप कमेंट बार में हमें लिखकर जरूर बताइए कि हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल एक तो जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगर देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में अगर नहीं पता होगा कि कहते किसे हैं, तो आप हमें बताइएगा, हम आपको कोशिश करेंगे बताने की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य का, ठीक है, होमोसेपियंस कहते हैं कौन सी डिवाइस को सिलिको सिपेंस कहते हैं? मॉनिटर, हार्डवेयर, रोबोट, कंप्यूटर। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब है कंप्यूटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करता है? IBM PC, एप्पल मैंटोस, IBM, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, यानी कि IBM से मिलकर काम करता है, ठीक है, और IBM कंपोनेंट से मिलकर काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा डिटेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है? ओड पैरिटी बीट, एवन पैरिटी बीट, बोथ ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब होगा आपका सातवां का सी, यानी कि बोथ ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की सेवा देता है? मैग्नेटिक टेप की बात कर रहा है। सबसे पहले तो आप लोग इसका जवाब ये लिखिएगा कि मैग्नेटिक टेप किस जनरेशन में यूज हुआ था, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा मैग्नेटिक टेप के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नेटिक टेप किस प्रकार का सेवा देता है? तो इसका जो सही जवाब है आपका सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर उद्योग में सबसे बड़ी खिलाड़ी है? क्या है? मोटरोला, IBM, इंटेल या AMD। इसका जो सही जवाब होगा आपका इंटेल।
देखिए इंटेल ये ऐसी एक कंपनी है कि आपकी कंपनी की सीपीयू जो है इंटेल ही बनाता है, इंटेल के अलावा और कोई नहीं बनाता है। ठीक है, एएमडी बनाती है, लेकिन एएमडी का आपका जो होता है ज़्यादा करके गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए यूज ज़्यादा होता है, गेमिंग के लिए। ठीक है, और वीडियो एडिटिंग ग्राफिक के लिए यूज होता है, लेकिन नॉर्मली तरह से यूज होता है, चाहे आपका लो लेवल से हो या हाई लेवल के सीपीयू, वो अधिकतर जो है इंटेल के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसमें आईसी चिप लगी थी क्या कहलाती है? IBM 7090, एप्पल, IBM सिस्टम, वैक्स। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है सी, IBM सिस्टम 360। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। EBCDIC कितने अलग अलग कैरेक्टर में कोड कर सकता है? 256, 16, 32, 64। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका 256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नंबर क्रेंसियर के लिए अनौपचारिक नाम है। ठीक है, तो इस मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। इसका जो सही जवाब होगा आपका सुपर कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, RATS से तात्पर्य है रिजिशियन एनालिसिस टाइम सीरीज, रिजिशियन एनालिसिस टाइम शेयरिंग, रियल एनालिसिस सीरीज, ऑल द एबव। इसका जो सही जवाब है पहला, रिजियस एनालिसिस टाइम सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी इकाई के मदरबोर्ड के विभिन्न घटक समांतर विद्युत संचार लाइनों में सेट द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? कंडक्टर, बसेज, कनेक्टर, कंसेक्टिव। इसका जो सही जवाब होगा बसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैक्ट डिस्क में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर। इसका जो सही जवाब है लेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा को नॉन वोलेटाइल प्रत्यक्ष एक्सेस संग्रह प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मैग्नेटिक संग्रहण चिप जो मूविंग पार्ट नहीं रखती है के रूप में जाना जाता है, क्या कहलाता है वो? मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी, मैग्नेटिक डबल मेमोरी। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा मैग्नेटिक बबल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य प्रयोजन के लिए आयोजित संबंधित निर्देशों का संग्रह के रूप में जाना जाता है। फाइल, डाटाबेस, प्रोग्राम, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही जवाब होगा प्रोग्राम। नेक्स्ट, प्लॉटर सटीकता को पुनरावर्तीय तथा डैश के संदर्भ में मापा जाता है, क्या कहलाता है? आपका बफर साइज, रेजुलेशन, वर्टिकल डायनेजेशन। ठीक है, उसके बाद आपका है इंटेलिजेंस। इसका जो सही जवाब होगा रेजुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर सीधे सीधे समझ लेता है? मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नॉन ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब है मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज को क्या करता है? कंप्यूटर जो धीरे आपका सीधे सीधे समझता है, जिसको हम मशीनी कोड के नाम से भी जाने जाते हैं, जो मशीनी कोड 0 और 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से अच्छे होते हैं? स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेटिक। ठीक है,
तो इसका जो सही जवाब बताइए आप लोग। इसका जो सही जवाब हो एक्यूरेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मशीन का आविष्कार चार्ल्स बैबेज के द्वारा नहीं हुआ है? ठीक है, निम्न में से कौन सी मशीन का यानी चार्ल्स आविष्कार जो है चार्ल्स बैबेज ने नहीं किया था? ठीक है, टेबलेटिंग मशीन, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, बोथ सी एंड डी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, यानी कि जो है इन्होंने पहले डिफरेंस इंजन को बनाया था 1822 में, फिर उसके बाद 1833 में डिफरेंस इंजन को ही एनालिटिकल इंजन के रूप में परिवर्तित कर दिया। और ये आपका एनालिटिकल इंजन ही जो है आधुनिक कंप्यूटर का आधार है। ठीक है, और ये चार्ल्स बैबेज के द्वारा ही बनाया गया था, और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज ही होते हैं। और एनालिटिकल इंजन की विकसित करने के लिए ही इनको चार्ल्स बैबेज फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका साइबरनेटिक का विषय विज्ञान के साथ डील करता है। जेनेटिक्स, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो इसका जो सही जवाब होगा कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एनियक कितने नंबर अपनी आंतरिक मेमोरी सुरक्षित रखता है, यानी रख सकता है? 100, 20, 80, 40। इसका जो सही जवाब होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग चिप के निर्माण में होता है? कंट्रोल बस, कंट्रोल यूनिट, पैरिटी यूनिट, सेमीकंडक्टर। तो इसका जो सही जवाब है सेमीकंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है नॉन ऑफ द एबव, यानी कि टैबलेट भी आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है, लैपटॉप भी आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप भी, ये सब माइक्रो कंप्यूटर ही हैं, यानी कि सारे जितने दिए हैं सब आपके माइक्रो कंप्यूटर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन मुख्य मेमोरी से सबसे निकट में से संबंधित है? नॉन वोलेटाइल, परमानेंट, कंट्रोल यूनिट, टेम्परेरी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा टेम्परेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है तथा यह कब शुरू किया गया? PDP 1 1960 में, IBM सिस्टम /36 यानी 1960 में, PDP 2 1961, वैक्स 11/70 1962। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा PDP 1 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कंप्यूटर शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? बाइट्स में, मिलीमीटर में, मीटर में, बीट्स में। तो कंप्यूटर की जो शब्द की लंबाई होती है वो बीट्स में मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए कि हमेशा एक कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चे को ये हमेशा पता होना चाहिए कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। कोई भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर जो शब्द होते हैं यानी जो लेटर होते हैं जो हम लिखते हैं वो किस में मापी जाती है, वो किस में काउंट होता है, ऐसे कहते हैं लोग। ठीक है, तो वो जो होती है आपकी वो बीट्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रकार की मेमोरी, ठीक है, याद ध्यान दीजिए, किस प्रकार की मेमोरी CPU के द्वारा सीधे एड्रेस नहीं किया जा सकती और जिसे EMS यानी कि एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन नामक विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? क्या है? एक्सटेंडेड, एक्सपेंडेड, बेस, कन्वर्सेशनल। इसका जो सही जवाब होगा एक्सपेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन डाटा को स्थायी रूप से सेव करके रख सकता है? ठीक है, इनपुट यूनिट है,
सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट। ठीक है, यानी देखिए परमानेंट की बात करें, स्थायी रूप से डाटा को सेव करता है, तो ऐसा काम केवल कौन करता है? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट ही करती है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना एकदम नहीं भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।